देश प्रदेश में दीपोत्सव का उल्लास है। पूरे प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया गया है। दिवाली आई है, खुशियां छाई हैं, रोशनी से नहाए शहर। बाजारों में छाई दिवाली की रौनक। रामा शामा का दौर भी चला है और ये तस्वीरें देखिए पूरे ही प्रदेश से दिखाई दी। चाहे बात जयपुर की करें, जोधपुर की करें, बीकानेर की करें, कोटा की, अजमेर की या फिर अन्य शहरों की, बाजारों में दिवाली की रौनक छाई और ऐसा ही नज़ारा अलग अलग गांव ढाणियों से भी सामने आया है। लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े और सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी वस्तुओं की देखी गई तो फिर वो था सजावट की सामग्रियों की, पूजन सामग्री की। देर रात पटाखे भी छुड़ाए गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आतिशबाजी का दौर चला। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, बताइएगा किस तरह से दिवाली मनाई गई है। पहले तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं दिवाली की। और किस तरह का उल्लास देखा गया है जोधपुर में? देखिए, दीपावली का जब पर्व होता है, खुशियों का पर्व है, ऐसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। बात अगर आज दीपावली के दूसरे दिन रामाशामा की करें तो आप देखिए कि जोधपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर राजस्थानी लोक कलाकार हैं, रंगा कलाकार हैं, वो यहाँ पर नाच गाकर बजा करके राजस्थानी संगीत के तहत जिस तरीके से खुशियाँ बिखेरे हैं, समझा जा सकता है कि सुबह से लगातार ये यहाँ पर राजस्थानी म्यूजिक के साथ मुझे बात भी कर लेते हैं। क्या कितनी खुशी होती है कि आप बधाइयाँ दे रहे हैं? ये बधाई की शेखावत साहब को पूरे मारवाड़ की तरफ से और हमारी पूरी कौम की तरफ से शेखावत साहब को लखों लखों दीपावली की हार्दिक। क्या गीत गुनगुना करके शुरुआत करेंगे? लड़ली लुम्बा झुमा रे हमारा गोरबंद, ओ लड़ली जुम्बा जुम्बा रे, लड़ली जुम्बा जुम्बा रे, गोरे बांधना की राड़ो। ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से यहाँ पर परिवार के जो लोगों के बीच में, और देखिए कि बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी के पिता, उनके परिवार भी हैं, और ये शेखावत को सब जो भी आपको मिठाई एक दूसरे बधाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि मिठाई का जो दौर है वो भी चल रहा है। मोहन सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर सुबह से जो है वो मिष्ठान लेकर के जिस तरीके से यहाँ परिवार के जो लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। हर व्यक्ति को गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। बात भी करेंगे। आज रामाशामा है, पूरे मारवाड़ में रामाशामा की अलग धूम रहती है। सुबह से शुभकामनाएं दे भी रहे, ले भी रहे। देखिए, पूरे देश भर में दीपावली के दूसरे दिन इसी तरह से पारिवारिक मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मारवाड़ में भी सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जा कर के शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, खुशियों को बांटते हैं। और अब की बार का तो दीपावली का त्यौहार विशेष त्यौहार है, क्योंकि इस दीपावली के खुशी के साथ साथ में एक महीने के भीतर दूसरी दीपावली राजस्थान में और आने वाली है, जब राजस्थान में लोग इसी तरह से खुशी के साथ दिए भी जलाएंगे। इस कुशासन का अंत होने के बाद में इसी तरह से एक दूसरे से मिल करके बधाइयाँ दे करके खुशियाँ भी बांटने वाले हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? देखा पुराने दोस्त भी मिले, पुराने पड़ोसी मिले, कुछ पुराने रिश्ते भी। त्यौहार ऐसा आता है जब सब तरह के लोग मिले, शुभकामना देने आते हैं। देखिए, जो है ये होली, दिवाली, ये सभी त्यौहार विशेष रूप से जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में अपनायत की रीत है, संस्कृति है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिबद्धताएं इस समय में कहीं जो है अब बीच में आती होंगी। सभी लोग मिलकर के परिवार भाव से शहर के सभी लोग मिलकर अपने अपनी तरह से एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो आप देख सकते हैं शिखा तस्वीरों के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिससे कि मारवाड़ की परंपरा। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो बड़े शिक्षक भी हैं, उनसे मुझे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस त्यौहार को जो है वो मना रहे हैं। रामाशामा की परंपरा पे क्या कहेंगे? रामाशामा तो ठीक है, मुलाकात हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं लोगों को, यही कहना है। देखा जी, कैसे देखते हैं आज केंद्रीय मंत्री के निवास पर आप हैं, रामाशामा का दौर चल रहा है। हमारे लिए तो ये आज गौरव का दिन है। हमारा भतीजा पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजा रहा है और उसी दौरान ये दीपावली का शुभ मंगल पर्व, राम के बाद हम तो हमारे गजेंद्र को
किस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर जो बधाइयां देने का दौर जारी है। लगातार जिस तरीके से कल रात को भी देखे तो कल उन्होंने अपने हाथ में जिस तरीके से दिए जलाए थे। देखिए एक तस्वीर देखिए कि किस तरीके से खूब सारे जो कलाकार हैं वो अपनी स्वर लहरियां जिस चीज से बिखेर। शिखा ये तस्वीरें थी जिस तरीके से यहाँ पर कलाकार जिस तरीके से प्रस्तुत की समझा जा सकता है कि इस त्योहार की जो खूबसूरती है वो किस तरह से शोएब भवन सिंह ने जो खूबसूरत तस्वीर आज दीपावली में दिखाई है ये निश्चित रूप से घर पर बैठे करोड़ों जो लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं कि राजस्थानी कला और लोक संस्कृति के साथ में जब त्योहार मनाते हैं तो किस तरह की खुशियाँ होती है, मन कितना खुश हो जाता है। जी शिखा। बिल्कुल राजीव जी, और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक रंग में भी पूरा समा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव जी इसी भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि आपने बात भी की गजेंद्र सिंह से और इसी को लेकर के लगातार जो बयान है, हालांकि दिवाली का दौर चल रहा है, पता नहीं राजनीतिक बात करना यहाँ ठीक होगा नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी इसका जिक्र किया और जो उन्होंने अपना बयान दिया है दिवाली को लेकर के, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ये बयान जो सीपी जोशी उन्होंने भी कहा था कि इस बार 3 दिवाली राजस्थान मनाएगा, एक 12 नवंबर को, उसके बाद 25 तारीख को जब मतदान होंगे और फिर 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? प्रमुखता से बीजेपी इसको उठा रही है। देखिए निश्चित रूप से इस विषय पर बात करना जरूरी होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की कह रही 3 दिवाली है तो उसके कुछ मायने कोशिश करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करने की भी कि आखिर वो इस विषय पे क्या कहते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तब कह चुके हैं तो एक बार कोशिश करते हैं बात करने की। सर इस बार 3 दीपावली की बात करें कि 3 दीपावली इस बार हो जाएगी, किस प्रकार की सीपी जोशी का भी बयान आया है, क्या कहेंगे? एक साल में 3 दीपावली आने वाली है। एक दीपावली हो गई, एक राजस्थान की सरकार बनने के साथ में आएगी और तीसरी फिर दिल्ली में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद में तीसरी दीपावली होगी। 12 नवंबर की एक बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम से जोड़ करके उस दिवाली की बात कर रहे हैं। वो एक दिवाली अलग से और होगी, ऐसी 4 दीपावली आने वाली है। अब की बार तो जिस गति के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भारत विकसित होने के कगार पर होगा, हर रोज़ दिवाली देश में होने की, लोगों के मन में, गरीबों के जीवन में हर रोज़ दिवाली मनाने जैसी स्थिति आ जाएगी। तो देखिए शिखा कितनी खूबसूरत बात कही है कि पूरा जो देश है वो अब हमेशा दीपावली मनाना शुरू करके। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह के बड़े फैसले हिंदुस्तान के विकास को लेकर के लिए गए, उसके तहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन सब बातों को रेखांकित करते हुए कहा है कि हर दिन दिवाली जो है वो मनाने की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। ये वजह भी है कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो भी करने लगे। जी ठीक है राजीव जी, जानकारी दीजिए और क्या आज कार्यक्रम रहने वाले हैं अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, क्योंकि यहाँ पर रामाशामा का दौर चल रहा है, बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए उनके परिजन पहुंचे हैं, उनके दोस्त पहुंचे हैं, उनके आस पड़ोस के लोग पहुंचे हैं। इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह की सूचना मिल रही है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी दिहाड़ी पे पूरे घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ दीपावली का पूजन किया और लक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन किया। आज सुबह से दौर शुरू हो चुका, कमोबेश आज दिन भर यही दौर चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पारिवारिक रिश्ते हैं, पार्टी के रिश्ते हैं, कॉलेज के दिन हैं, जो टीचर्स हैं, उनके अलावा जो 36 कौम के लोगों से जो रिश्ता कायम किया है। देखिए कैबिनेट में वो भी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में स्थान पाना छोटी बात नहीं होती है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि अशोक गहलोत से बड़े केंद्रीय, क्योंकि अशोक गहलोत तो फिर भी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, आप कैबिनेट में हैं तो समझा जा सकता है कि भाव। एक बात खूबसूरत बात गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कही है, आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज सिर्फ रिश्तों का पर्व है और रिश्तों के पर्व में जिस तरीके से खुशियों से एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं और मन के अंदर जो खुशियां लेकर के जाए, किसी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए। और इसलिए पहले उन्होंने मना कर दिया कि राजनीति
विषय पे कोई बातचीत। ठीक है, दीपावली की जो बात की कि 3 दीपावली जरूर है, इन तीनों दीपावली के मायने हैं। अगर सीपी जोशी कह रहे हैं और शेखावत कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात जो है वो निकल करके सामने आने वाली। जी राजीव जी, बिल्कुल। इसी बीच आप जानकारी भी दीजिएगा दीपावली किस तरह से मनाई गई है जोधपुर में, क्योंकि अपनत की रीति भी जोधपुर में रही है। जोधपुर की जो संस्कृति है, यहाँ मेहमान नवाजी भी खासतौर पर की जाती है। तो ऐसे में दीपावली का पर्व किस तरह से मनाया गया था, क्या तैयारियां की गई थी, अब और गोवर्धन पर्व को लेकर के क्या तैयारियां की गई है? देखिए, निश्चित रूप से दीपावली के जब रामाश्यामा की गोवर्धन पूजा होती है, अल सुबह महिलाओं ने गोवर्धन पूजा भी की है। उसके बाद रामाश्यामा का दौर शुरू हो जाता है। मारवाड़ में परंपरा रही है एक दूसरे के घर पे जाकर के शुभकामनाएं देने की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराने की, बच्चों को नेक देने की, जवाइयों को नोक देने की, अपने से छोटों को नेक देने की। वो एक अभी थोड़ी देर पहले हम तस्वीर देख रहे थे, गणसिंह जी का छोटे छोटे बच्चों को टॉफीज भी खिला रहे थे, एक दूसरे को खुद आवभगत करके मुंह मीठा करवा रहे थे। ये मारवाड़ की परंपरा है, इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए और जानकारी के लिए।